हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ऑल्दो एक लीडिंग कॉज रहता है किडनी डिजीज़ का। स्टिल काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका एक क्वेश्चन रहता है कि ना तो हमें डायबिटीज़ है, ना ही हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेज़ रहता है, फिर क्यों हमारी जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा और क्या रीजंस हैं जिस वजह से आपकी किडनी जो है वो खराब हो सकती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू। तो अगर हम बात करें कि किडनी फेलियर के और क्या रीजंस होते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि किडनी का फंक्शन रहता है कि आपकी बॉडी से जो एक्सेस फ्लूइड है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको फिल्टर करने का। बट जहाँ बात किडनी पेशेंट्स की आती है, ऐसे में किडनीज जो हैं वो अपना ये फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाती हैं। जो उनका काम होता है टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट करने का, वो नहीं हो पाता। इस वजह से जो फ्लूइड रहता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है और आपकी किडनी स्पेस से और स्ट्रेस कॉज होता है। तो इस वजह से इवेंचुअली क्या होता है, किडनीज वीक पड़ जाती है। तो डायबिटीज नहीं है, ना ही हाई ब्लड प्रेशर है। तो अब और क्या कॉजेज हो सकते हैं वो जानते हैं। तो पहला कॉज हो सकता है आपका ग्लोमेरुलर डिजीजेस। तो ग्लोमेरुलाई जो होता है वो टाइनी फिल्टर्स होते हैं हमारी किडनीज में, जो कि ब्लड को क्लीन करने का काम करते हैं। ग्लोमेरुलर डिजीजेस की वजह से क्या होता है, ये टाइनी फिल्टर्स जो हैं ये डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपके ब्लड में इकट्ठा हो जाता है और आपकी किडनी स्पेस से और स्ट्रेस कॉज होता है और इससे किडनी फेलियर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सेकेंड आपका कॉज हो सकता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो पीकेडी के जो पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया है कि जो सिस्ट है वो फॉर्म हो जाती है किडनीज में, और ये सिस्ट जो होती है आपकी ये फ्लूइड फिल्ड होती है और विद टाइम ये ग्रो भी कर जाती है और बहुत सारी सिस्ट जो है वो एक साथ डेवलप होके फॉर्म हो जाती है, जिस वजह से किडनीज आपकी एक्सपैंड हो जाती है और वो अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। और जो पीकेडी की कंडीशन है, ऑल्दो ये सिंस बर्थ रहती है पेशेंट्स में, बट इसके जो सिम्टम्स हैं वो इनिशियली नहीं पता चलता है पेशेंट को। काफ़ी सालों बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो नोटिस में आते हैं। तीसरा जो रीज़न रहता है आपके किडनी फेलियर का, वो हो सकता है रिकरेंट यूटीआई। तो रिकरेंट यूटीआई की वजह से भी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी किडनीज पे जो है बार बार अटैक जैसा हो रहा है। तो यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है, उसका जो बैक्टीरिया रहता है वो आपकी किडनीज पे ट्रेवल करता है और वो सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ऑल्सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं इनमें भी इन्फ्लेमेशन कॉज होता है और ये भी इवेंचुअली डैमेज हो जाती है, जिस वजह से आपकी किडनी फेलियर का खतरा रहता है। तो ज़रूरी है कि अगर आपको रिकरेंट यूटीआई जैसा हो रहा है तो आप उसका प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर लें, उसे टाइमली ट्रीट करा लें, ताकि फर्दर किडनी फेलियर का चांस ना रहे। फोर्थ रीज़न आपका हो सकता है किडनी खराब होने का अल्कोहलिज्म। अल्कोहल क्योंकि एक डायूरेटिक है, तो ये क्या करता है कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिस वजह से डिहाइड्रेशन कॉज होता है। ऑल्सो ये क्या करता है कि आपकी किडनी की जो फ्लूइड रेगुलेट करने की एबिलिटी होती है उसको हाईजैक करता है। ऑल्सो आपके डायूरेटिक हार्मोन सिग्नल्स को ये इंटरफेयर करता है, जिस वजह से किडनी में स्ट्रेस कॉज होता है और उसे ओवर वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा वर्कलोड उस पर आ जाता है टू कीप अप द फ्लूइड इम्बैलेंस। अगला जो रीज़न रहता है वो है आपकी डाइट। हाई प्रोटीन डाइट, हाई सोडियम डाइट और जितने भी पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, इन सब को लेने से भी आपके किडनी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थे कुछ कॉजेज जिन वजह से आपका किडनी फेलियर का चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट आप इस पे ले सकते हैं, क्या इलाज इसके लिए सही रहेगा जिससे कि आपको परमानेंट रिकवरी मिलेगी आपकी किडनी फेलियर के केस में। तो यूजुअली होता क्या है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स को डायलिसिस पे रखते हैं, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आर्टिफिशियल यूरिन रिमूवल होता है और ये प्रोसीजर जो है कई पेशेंट्स को काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी रहता है। तो पेशेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें कि डायलिसिस की रिप्लेसमेंट मेडिसिन से हो सके और वो डायलिसिस जैसा ही काम कर सके उनकी बॉडी में। एलोपैथिक में वैसे भी किडनी फेलियर का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, आपकी किडनीज के नॉर्मल फंक्शन नहीं वापस आते हैं उस ट्रीटमेंट से। तो पेशेंट्स का जो क्वेश्चन रहता है कि उन्हें डायलिसिस रिप्लेसमेंट चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट है जो कि है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है आपके किडनी फेलियर के केस में, जिससे कि आपकी किडनीज जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन भी रिस्टोर करती हैं
और पूरा जो है आपको परमानेंट क्योर भी मिलता है। क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन रहती हैं वो मेजरली 3 चीज़ों पे काम करती है। पहला कि वो कंडीशन को रिमूव करती है जो कि आपकी प्रॉब्लम को कॉज कर रहा है, जिससे कि फर्दर जो है किडनी फेलियर का या किडनी डैमेज का चांस ना रहे। सेकेंडली, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो रूट कॉज पे जाके एक्ट करती है, यानी कि जो प्रॉब्लम की जड़ है उस पे एक्ट करती है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम की जड़ जो है वो ठीक होगी, रूट कॉज ठीक होगा, प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। थर्डली, होम्योपैथिक मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करती है, बूस्ट अप करती है, ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। ऑल्सो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो सेफ रहती हैं, नेचुरल रहती हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ भारत होम्योपैथी में भी इस चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहाँ पेशेंट्स को कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं बेस्ड ऑन देयर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, एक प्रॉपर केस टेकिंग के बाद। तो अगर आप भी किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं या आपकी किडनीज ख़राब हो चुकी है और आप एक ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं आप कि जहां मेडिसिन मिल सके, आपको आपकी डायलिसिस की रिप्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन हो सके, तो उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, जिससे कि आपको परमानेंट रिकवरी मिलती है और आपकी किडनी फेलियर के चांसेस फिर से रिअकर होने के ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू।